हेलो गाइस, वेलकम टू KLD जोन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी मैं आप सभी को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टॉप 50 फॉर्मूलाज को सिखा रहा हूं और ये वीडियो हमारे इस सीरीज का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। या फिर अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको टॉप 50 फॉर्मूला सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप हमारे वीडियोस को देखकर एक एक करके सारे फॉर्मूलाज को सीख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम जिन 5 फॉर्मूलाज को सीखने वाले हैं वो है अपर, प्रॉपर, लोअर, रैंड और रैंड बिटवीन। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं 5 फॉर्मूलाज को सीखेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल के एक नए मेहमान हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है अपर फॉर्मूला। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इस फॉर्मूले का क्या काम है और इसे हम कब इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इस फॉर्मूले का जो इस्तेमाल है दोस्तों वो ये है कि अगर आपने एक्सेल के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा है, ठीक है ना, और वो स्मॉल लेटर में है या फिर टॉगल लेटर में है या फिर कैपिटलाइज लेटर में है, किसी भी लेटर में हो और आप चाहते हो उसको कैपिटल लेटर में बदलना, ठीक है ना, तो आप एक क्लिक में इस फॉर्मूला की मदद से बदल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसी ऑफिस में वर्क करते हैं या फिर डेटा एंट्री का जॉब करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यूँ समझिएगा कि आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और आपके ऑफिस के बॉस ने कहा कि आपको अपने कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन सारे लोगों का एक कॉलम के अंदर नाम लिखिए, ठीक है ना। और आपने बहुत मेहनत करके 1 घंटा 2 घंटा लगाकर सारे एम्प्लॉयज़ का नाम लिख दिया, ठीक है ना। टोटल 10,000 हो सकते हैं, 2,000 हो सकते हैं, 3,000 हो सकते हैं, सारे लोगों का आपने यहाँ पर नाम लिखा, ठीक है। और जब आप अपने बॉस के पास उसको लेकर पहुँचे तो आपके बॉस ने कहा कि इसको स्मॉल लेटर में नहीं लिखना था बल्कि कैपिटल लेटर में लिखना था। तो अब आपको लगेगा कि हमारा 2 घंटा बर्बाद हो गया। नहीं, आपका 2 घंटा बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसको आप एक ही क्लिक में सारे के सारे टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में बदल सकते हैं। कैसे? इस अपर फॉर्मूला की मदद से। चलिए हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे वर्क करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जिस भी जगह पर उसको लिखना चाहते हैं उस सेल के अंदर आ जाएंगे और इक्वल टू टाइप कर देंगे, ठीक है ना। आपको मालूम है कि किसी भी फॉर्मूला को लगाने से पहले इक्वल टू टाइप करना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम अपर फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हमने U और P लिखा तो हमारे नीचे अपर फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। अब आप चाहे तो अपने माउस के द्वारा इस फॉर्मूला पर डबल क्लिक कीजिए तो भी ये फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा, या फिर अगर आप चाहें तो अपने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे तो भी ये फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो अपर फॉर्मूला जैसे ही हमने लगा दिया तो अब क्या बोल्ड हो गया? टेक्स्ट। यानी कि ये अब क्या मांग रहा है? टेक्स्ट मांग रहा है। कौन सा टेक्स्ट? जिस टेक्स्ट को आप कैपिटल लेटर में बदलना चाहते हैं, ठीक है। तो जिसको भी आप बदलना चाहते हैं उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए और इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। जैसे ही हमने इंटर बटन प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि जो नाम यानी कि सोनम कुमारी पहले स्मॉल लेटर में था अब वो कैपिटल लेटर में बदल चुका है, ठीक है। उसी प्रकार से सारे लोगों का बदलना है तो अब आपको सारे लोगों पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो आपने पहला लिखा है आप अपने माउस के पॉइंटर को उसी सेल के कॉर्नर पर लेकर जाइएगा तो ये ब्लैक कलर का बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर अपने माउस के द्वारा डबल क्लिक कर दीजिए, सारा के सारा नाम एक बार में स्मॉल से कैपिटल में हो जाएगा, कुछ भी समय आपका बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपर फॉर्मूला की मदद से किसी भी टेक्स्ट को जो किसी भी केस में हो और आप उसे अपर केस में बदलना चाहते हैं तो आप एक क्लिक में अपर फॉर्मूला की मदद से बदल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्रॉपर फॉर्मूला का कि इस फॉर्मूला का काम क्या है। देखिए, प्रॉपर फॉर्मूला का जो काम है दोस्तों वो ये है। देखिए, ये भी इसी प्रकार से काम करता है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। ना तो ये सबको स्मॉल में रखता है ना ये सबको कैपिटल में रखता है। जैसे ये सब के सब स्मॉल में है और ये सब के सब कैपिटल में है, ठीक है ना। ये क्या करता है कि फर्स्ट लेटर को कैपिटल में रखता है, बाकी सबको स्मॉल में कर देता है, ठीक है। जैसे देखिएगा, आपको बोला गया कि यहाँ पर जो सोनम कुमारी लिखा गया है वो सबको स्मॉल में नहीं लिखना है ना सबको कैपिटल में लिखना है, बल्कि जो फर्स्ट लेटर है यानी कि सोनम कुमारी का जो S है वो कैपिटल में हो, कुमारी का जो फर्स्ट लेटर है K वो भी कैपिटल में हो, ठीक है ना।
यानी कि फर्स्ट नेम का पहला कैपिटल होना चाहिए, लास्ट नेम का पहला कैपिटल होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, प्रॉपर फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा। कैसे? सबसे पहले इज इक्वल टू टाइप कर दीजिए, उसके बाद प्रॉपर फॉर्मूला यहाँ पर आप टाइप कीजिए, ठीक है ना। जैसे ही आपके सामने प्रॉपर फॉर्मूला आ जाए, अपने कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस कर दीजिए। टैब बटन प्रेस करने के बाद जिस भी टेक्स्ट को आप प्रॉपर में बदलना चाहते हैं, यानी कि हर नेम का पहला लेटर कैपिटल, सोनम का एस कैपिटल, कुमारी का के कैपिटल, कुणाल का के कैपिटल, कुमार का के कैपिटल, राहुल का आर कैपिटल, गुप्ता का जी कैपिटल, ठीक है ना। इसी प्रकार से सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। आप इन दोनों में से किसी एक को भी सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये वर्क करेगा तो एक ही तरीके से, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट किए, इंटर बटन प्रेस किए, तो आप देख सकते हैं सोनम का एस कैपिटल हो गया और कुमारी का के कैपिटल हो गया, ठीक है ना। और इसी केस को बोलते हैं दोस्तों प्रॉपर केस, यानी कि हर नेम का पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। यहाँ पर सब के सब स्मॉल में है, यहाँ पर सब के सब कैपिटल पे हैं, और ये प्रॉपर केस में है, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब के सब स्मॉल। अब बात कर लेते हैं ये लोअर क्या है और इस लोअर फॉर्मूले का काम क्या है, ठीक है ना। देखिए, हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जा सकता है, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ गई तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका काम क्या है, जिस प्रकार से आपने अपर फॉर्मूला की मदद से किसी भी सेल के टेक्स्ट को आपने कैपिटल लेटर में बदल दिया, प्रॉपर फॉर्मूला की मदद से आपने किसी भी सेल के टेक्स्ट को प्रॉपर में बदल दिया, उसी प्रकार से लोअर फॉर्मूला का जो काम है दोस्तों वो ये है कि किसी भी प्रकार का कोई टेक्स्ट है, ठीक है ना, चाहे वो कैपिटल लेटर में हो, टॉगल लेटर में हो या फिर कैपिटलाइज लेटर में हो, ठीक है ना, आप उन सब को एक बार में स्मॉल लेटर में बदल सकते हैं लोअर फॉर्मूला की मदद से, ठीक है। चलिए इज इक्वल टू, उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं लोअर, ठीक है ना। फॉर्मूला को एक्टिव करने के लिए हम अपने कीबोर्ड का टैब बटन प्रेस किया, फॉर्मूला एक्टिव हो गया। अब इनमें से किसी भी एक नाम को आप सिलेक्ट कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, कुछ नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये किसी भी प्रकार का टेक्स्ट हो उसको स्मॉल लेटर में कर देगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ से इस अपर को सिलेक्ट किए और इंटर बटन प्रेस किए, तो देख सकते हैं ये सब क्या हो गया, स्मॉल लेटर में हो गया, ठीक है ना। उसके बाद सबको नीचे करने के लिए ड्रैग कर दीजिए, सबका एक बार में निकल कर आ गया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि नेम का कॉलम तो ये था और नाम हमको यहाँ पर लिखना था, तो यहाँ पर हमको नाम थोड़ी ना लिखना था जो सर आप यहाँ पर बताएं, हमें तो इस कॉलम के अंदर नाम लिखना था, तो वो सब तो अलग कॉलम में आ गया। अगर आप इसी कॉलम के अंदर लिखना चाहते हैं दोस्तों, जैसे आप चाहते हैं कि यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा जाए, तो आप कैपिटल लेटर वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी के माध्यम से इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना, और यहाँ पर आकर कीजिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी। जी हाँ, कंट्रोल अल्ट वी करना है। अगर आप कंट्रोल वी कीजिएगा तो देखिएगा क्या होगा। अगर आपने कंट्रोल वी किया तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल लेटर जो यहाँ पर था वहाँ पर कुछ और ही हो गया, यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट आ गया, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कंट्रोल जेड बटन प्रेस कीजिएगा, एक स्टेप पीछे चले जाइएगा, यहाँ पर आपको करना है कंट्रोल अल्ट और वी। जैसे ही कंट्रोल अल्ट वी बटन प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने ये पेस्ट स्पेशल का मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वैल्यूज़ का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना, ये वैल्यूज़, आपको इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप ओके पर क्लिक कीजिएगा, तो जो टेक्स्ट यहाँ पर था, जो वैल्यू यहाँ पर था, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं। तो इसी जगह पर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ था, अब ये क्या हुआ, ये कैपिटल लेटर में लिखा गया, ठीक। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपर, प्रॉपर और लोअर फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रैंड बिटवीन फॉर्मूला के बारे में और रैंड फॉर्मूला के बारे में, कि इन दोनों का काम क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे रैंड बिटवीन के बारे में, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिएगा, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक मार्कशीट है, ठीक ना, एक मार्कशीट का फॉर्मेट है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे गए हैं, ठीक है, और यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का एक कॉलम बना हुआ है, यानी कि ये सारे स्टूडेंट जो हैं वो उन्होंने किस सब्जेक्ट में कितना नंबर प्राप्त किया है वो आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबका नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप कर करके एक एक करके सबका नंबर आप यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से सारे स्टूडेंट का नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में सारे लोगों का नंबर यहाँ पर आ जाए, ठीक है, लेकिन आप इसको हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि प्रैक्टिस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर सही नंबर देना है तो आपको तो टाइप करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन रैंड बिटवीन फार्मूला का काम क्या है, मैं आपको इसको समझाने के लिए मैंने ये फॉर्मेट तैयार किया है। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ऑटोमेटिक नंबर मिल जाए, ठीक है ना,
लेकिन नंबर कहाँ से कहाँ तक मिले ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम चाहते हैं यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, रमेश, महेश, ठीक है ना, इन सब को 32 से लेकर 98 तक सारे सब्जेक्ट में नंबर मिल जाए, यानी कि जो भी नंबर यहाँ पर आए वो 32 से कम नहीं हो और 98 से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है ना। हम इस प्रकार से यहाँ पर नंबर देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैंड बिटवीन फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए देखिएगा, इज इक्वल टू हम यहाँ से कर देते हैं रैंड बिटवीन, ठीक है ना। फार्मूला को एक्टिव कर लिए। अब यहाँ पर इस फार्मूला को पढ़िए, ये फार्मूला क्या कर रहा है, फार्मूला लगा दिए। अब ये बोल रहा है बॉटम, यानी कि सबसे कम नंबर आपको जो यहाँ पर देना है वो कितना नंबर देना है, तो हम यहाँ से दे देते हैं सबसे कम 32, ठीक है ना। हम यहाँ पर 32 टाइप कर दिए। उसके बाद ये बोल रहा है कि कॉमा लगाइए, ओके हम कॉमा लगा दिए। अब ये बोल रहा है टॉप, यानी कि सबसे हाईएस्ट नंबर जो हम यहाँ पर देंगे वो कितना देंगे, हम दे देते हैं 98, 98। उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा दोस्तों वो 32 और 98 के बीच का ही नंबर आएगा। लेकिन बात आती है कि यहाँ पर तो सिर्फ एक का आया ना, एक का तो हम डायरेक्ट लिख भी सकते थे। अब आपको क्या करना है, अपने माउस को पॉइंटर को इस सेल के कॉर्नर में लेकर जाइए और इस प्रकार से ड्रैग कर दीजिए जहाँ तक आप नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। नीचे ड्रैग करना चाहते हैं नीचे की ओर कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि एक बार में सारे स्टूडेंट को नंबर मिल गया है, वो भी 32 से 98 के बीच का नंबर। ना तो 98 से बड़ा कोई नंबर होगा, ना ही 32 से कम कोई नंबर होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको बदलना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप F9 का माध्यम से बदल भी सकते हैं। देखिएगा नंबर बदल गया है, लेकिन वही फॉर्मेट रहेगा, यानी कि 32 और 98 के बीच का ही नंबर रहेगा, लेकिन F9 के माध्यम से नंबर बदल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो नंबर है ये एक प्रॉपर नंबर नहीं है, बल्कि ये एक फॉर्मूला है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ से लिखा 45, चलिए 54, ठीक है ना, हमने यहाँ से 54 लिखा, और जब हम इस 54 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इस फॉर्मूला बार के अंदर देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है, 54 लिखा हुआ है। लेकिन हम जब यहाँ से किसी भी सेल को, किसी भी नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर वो नंबर नहीं शो हो रहा। जैसे हम यहाँ से 89 को सिलेक्ट किए हैं, लेकिन यहाँ पर 89 नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में 89 लिखा ही नहीं गया है, बल्कि ये तो फॉर्मूला की मदद से लिखा गया। और कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो फॉर्मूला बार के अंदर दिखा रहा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये भी एक प्रॉपर नंबर बन जाए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इस प्रकार से सारे नंबर को सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+C के माध्यम से इसको कॉपी कर लीजिए, और जिस प्रकार से आपने वहां पर इससे पहले वैल्यूज को पेस्ट किया था, ठीक है ना, यहाँ पर सेम उसी प्रकार से यहाँ पर अभी आप इसी वैल्यूज को पेस्ट कर सकते हैं। कैसे? Ctrl+Alt+V बटन प्रेस कीजिए, यहाँ से वैल्यूज को सिलेक्ट करके कर दीजिए ओके। अब ये सारा के सारा नंबर एक प्रॉपर नंबर बन गया, देख सकते हैं। किसी पर भी क्लिक कर रहे हैं तो 89 को हमने सिलेक्ट किया तो 89 शो हो रहा, यहाँ से हम 34 को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर 34 शो हो रहा, ठीक है ना। यानी कि ये सब एक नंबर बन गया प्रॉपर। अब यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पर सबका टोटल नंबर निकालना है इज इक्वल टू सम, ये मैंने आपको पहले पार्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। इंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर सबका निकल कर, यहाँ पर क्या कहते हैं, रमेश का टोटल नंबर निकल कर आ गया। सबका निकालना है तो हम इस प्रकार से ड्रैग कर देंगे तो सबका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले पार्ट में ही बता दिया है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा जो लास्ट फॉर्मूला है वो कौन सा है, रैंड फॉर्मूला, ठीक है। हालांकि ये फॉर्मूला रेयर केस में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसका यूज़ बहुत कम है, ठीक है। इसका यूज़ क्या, पहले हम आपको ये बता देते हैं। देखिएगा, जिस प्रकार से आप रैंड बिटवीन फार्मूला के माध्यम से कुछ नंबर को इंसर्ट कर रहे थे, दो नंबरों के बीच का नंबर, जैसे हमने दिया क्या, 32 से 98, आप कोई सा भी नंबर दे सकते थे, 150 से 200, 200 से 5000, आप कोई भी दो नंबर दे सकते हैं, उसके माध्यम से आप यहाँ पर नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। रैंड फार्मूला का भी काम यही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। रैंड फार्मूला का जो काम है दोस्तों वो ये है कि अगर आप नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो जो नंबर यहाँ पर इंसर्ट हो वो ना तो 1 से बड़ा हो ना तो 0 से छोटा हो, यानी कि 0 और 1 के बीच का नंबर अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो रैंड फार्मूला के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, इज इक्वल टू, उसके बाद कर देते हैं रैंड, ठीक है ना। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर नंबर आ गया, और ये जो नंबर है 0 से बड़ा है, ठीक है ना, 0 पॉइंट कुछ है। उसी प्रकार से यहाँ पर जितना भी आप ड्रैग करना चाहते हैं, ठीक है ना, उन सबको आप इस प्रकार से ड्रैग कर दीजिए। देखिएगा यहाँ पर सारा के सारा नंबर आ गया है, लेकिन ये जो नंबर है वो 1 से बड़ा नहीं है, ये सब के सब 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ठीक है ना। तो ये हालांकि बहुत कम यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ गई तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला आपको सीखना इसलिए भी ज़रूरी हो सकता है कि अगर आप किसी इंटरव्यू में गए और आपसे सवाल कर दिया गया कि बताइए रैंड फार्मूला का काम क्या है, तो वैसे सिचुएशन में तो आपको जानकारी होना भी ज़रूरी है, ठीक है ना।
तो सीखना और इस्तेमाल करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप उसको सीख लेते हैं तो आपको कभी ना कभी वो काम आ सकता है, जैसे इंटरव्यू में। लेकिन हो सकता है आपको इसका इस्तेमाल करना ना पड़े, लेकिन सीखने में पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी सेल के अंदर कोई भी नंबर इंसर्ट कर सकते हैं जो 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पांचों फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि किस फॉर्मूला का हम कब इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।